दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और सुबह सुबह आज हमारे घर में बन रहा है अभी तक खाना। और सुबह नहा धोवा के भाई साहब पूजा पाठ करके रेडी हो गई है। सुबह समय से मेरे से पहले उठती है, रोज़ डेली का डेली मेरे से सवेरे पहले उठती है। और भाई साहब सबसे पहले नहा धा के चीज़ दिखाता हूँ। मंदिर में दीप जल गया है, पूजा वूजा सब कुछ हो गया है हमारे घर में। और मैं तो भी गया था पानी लाने के लिए, पानी लेके आया हूँ दोस्त ये वाला। अभी हमें लाना पड़ता है काफ़ी दूर से, तो इसलिए। और एक चीज़ और छोटा सा आपको बताएंगे अभी वीडियो में आपको, क्योंकि पता है मेरे घर में थोड़ा सा एक चीज़ रात में बहुत बड़ा इशू हो गया था, वो आपको मैंने बताया नहीं है। मैं आपको पता है कि अब मैं गया था वहाँ शीला को लेकर के, आपको पता होगा। तो वहाँ जाने के बाद मेरे को एक क्या दिक्कत हुई है कि वहाँ से जो एक हमें जो मिलता है ना, मतलब इसको सही करने के लिए, तो वो ना पहला दिन जब इसको खाया था ना, तो मतलब होता है कि कागज़ है, तो कागज़ उसको पानी में डुबो करके हम लोग पानी पीने के लिए देता है। तो जैसे पानी में डुबोने के लिए इसको दिया था, तो इसने पी तो लिया पहला दिन, तो इसको उतना मतलब उसको असर हुआ था थोड़ा सा, तो उसकी इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मुझे क्या हो रहा है। कल रात में फिर जैसे पिया, उसके बाद ये बोल रही है मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। यार एक बात बताओ, मेरे तो समझ से बाहर हो गई कि मैं ये अब क्या हो गया। मैंने वहाँ पर पैसे लगा के गया हूँ, यहाँ से कभी पैसे दिया हूँ, टोटल काम करा के लाया, बिल्कुल सही थी। और अचानक दवाई खाने के बाद, मैं पर्ची खाने के बाद फिर ऐसा हो जाता है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ वो चीज़ है क्या। जी दिखाइए, ये देखो, यही मिलता है वहाँ से दोस्त। हम लोग अब बोलेंगे कि हम लोग क्या है। उनको दिया गया था, देखो पर्ची, ठीक है। ये पर्ची हम लोग को मिलता है पानी में डाल करके पीने के लिए, सही नहीं है हकीकत में। और ये बताते हैं हमको लगता है पर्ची उन्होंने गलत दे दिया है, ठीक है। हो गया ना बहुत ज्यादा। हाँ, बूढ़ा हो गया है, हमको लगता है उम्र हो गया, मतलब इतना हो गया 60 साल से ऊपर। अरे वो तो दिमाग ने उसका काम होता है। ऊपर है, और फिर कान में भी उनको सुनाई नहीं देता। हाँ इसे, बोल रहे तो हाँ वो मैं देख रहा था। तो ये हमको पर्ची दिया था, देखते हो ये कलर में। अब ऐसे ऐसे देखोगे तो नहीं दिखता है उतना साफ साफ, अब कैमरा में दिख रहे हैं तो कैमरा में हमको दिख जा रहा है कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये पर्ची हमको लगता है उन्होंने गलत दे दिया है हमें, जिसकी वजह से शीला को रात में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और ये परेशानी की वजह से है ना बार मुझे परेशान कर रही थी रात भर। मैं नहीं जानता कि उन्होंने गलत दिया है या सही दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने गलत पर्ची उन्होंने बना के दे दिया। अब आगे हम ये नहीं कर सकते किसी बारे में, क्योंकि उसने मुझे ठीक किया है तो दोस्त हम गलत तो नहीं कर सकते, ठीक है। हो सकता है इंसान से गलती हो जाती है, मिस्टेक्स, उम्र है, हो गई होगी। हाँ, तो मिस्टेक्स की वजह से हम क्योंकि उसे वो जो है ना पेन से लिखना पड़ता है, पेन से लिखने से ये भी हो जाता है, उम्र ज़्यादा हो गई है, कान में सुनाई नहीं देता, थोड़ा आंखों से भी चश्मा लगा के काम करता है, तो हो सकती प्रॉब्लम हो गया होगा। मैं नहीं कह रहे, इंजाम नहीं लगा रहे उन पर, हो सकती है। लेकिन हम वहीं जाके सही होते हैं। हाँ। जब भी जाते हैं कुछ भी ऐसा कुछ बात होता है हमारे घर में, तो भाई दोस्त हम वहीं जाते हैं। हम मेरा शीला आज से 3-4 साल से हम परेशान थे। 4 साल पहले मुझे जो प्रॉब्लम थी वो मैं वहीं जाके अभिषेक जी मुझे ठीक कराए। बेशक वो मतलब पैसे लेते हैं, थोड़ा बहुत लेते हैं, उतना तो नहीं लेते हैं। बिना पैसे का तो आपको तो पता है कोई काम होता ही नहीं है। तो पता नहीं अब क्या हो गया, कैसा हो गया। फिर मैंने फ़ोन करके पूछा भी था, तो कह रहे कि पहले तो चुप कर गए, कुछ नहीं बोले, जैसे लगा उनको सुनाई नहीं दे रहा। फिर मैंने बोली, मैंने फिर सुनाई नहीं देता है क्या आपको? तो फिर बोलने लगे कि मैंने बोला पर्ची पीने के साथ ही मेरे को प्रॉब्लम होती है, कैसे दिया आपने, कैसे नहीं दिया। फिर वो बोले, कुछ नहीं बोले, मतलब वो कहने कहा कि पर्ची सही दिया। हाँ, वो कह रहे कि मैंने सही दिया पर्ची, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि पर्ची में वो ना लिखने में कुछ गड़बड़ी की है उन्होंने। कुछ दिक्कत तो वो लोग में होता है क्या कि मतलब देखो जो लिखते हैं ना, तो उसी में इधर उधर हो जाएगा ना तो दिक्कत करेगा। हम लोग तो भाई दोस्त वहीं से सही हुए हैं, और आज भी वहीं से हम जाते हैं। तो भाई मानते हैं उनको, क्योंकि देखो जहाँ से हमें फ़ायदा मिल रहा है, जहाँ से हमारा मतलब हर चीज़ ठीक चल रहा है, तो भाई हमें विश्वास है ना उन पे, तो इसीलिए हम उन पे विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं। क्योंकि देखो हम आज से 5 साल तक 3-4 साल तक तो हम बहुत परेशान रहे। और इस हरियाणा का बता रहे हैं बल्लभगढ़ की कहानी में ऐसा कोई कोना नहीं जा चुका हूँ हमने जहाँ की मतलब नहीं देखा, दिन नहीं देखा क्या होता है। हमारे साथ बहुत हादसा हुआ, बहुत ही ज़्यादा इस बल्लभगढ़ में। लेकिन अभी फिलहाल 2 साल से 2 ही साल हो गए, 3 साल 2 साल हो गए 2 साल हो गए गाइस। तो 2 साल से मैं बिल्कुल बेटर हूँ, मस्त हूँ, सही हूँ। और बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर जाकर के मैंने 3-4 साल की कष्ट जो मुझे दिक्कत हुई थी, मुझे जो परेशानी हुई थी, मैं वहीं जाके बिल्कुल सही हुआ दोस्त। अभी इतना बताओ, जब मैं जहाँ से बिल्कुल सही होकर के आज मेरे घर में जो भी देख रहे हो, टीवी, मोबाइल, कुछ भी मैं कमा के लिया हूँ, तो दोस्त मेहनत
से तो लिया है मैंने कमा के लिया तो दोस्त है, लेकिन उस वक्त मैं कमा करके भी लेने लायक नहीं, मैं ले नहीं पा रहा था, क्योंकि पता है मेरे सारा पैसे इधर उधर चले जा रहे थे। अब मेरे घर ना, क्योंकि जो हमें घर में खर्चा करना चाहिए था वो सब मेरी बीमारी में लग रही थी, मेरे इलाज कराने के लिए। डॉक्टर के पास जाते तो 2-3 हज़ार की दवा आती थी मेरी, और जैसे ये ओझा होने की बात रही, जो जहाँ बताते थे हम वहाँ चले जाते थे। मतलब हम पैसा को पानी की तरह बहाए अभिषेक जी ने। मतलब ये नहीं देखा कि आज हम दे रहे, कल हम खाएंगे कहाँ से, कल हम रूम रेंट कहाँ से देंगे, ये सब हमारे दिमाग में नहीं था। इसलिए तो हमारा मतलब कितना महीने का, 8 महीने का है ना, रूम का किराया चढ़ गया था। और बता दोस्त कि हम उस जगह पे अगर सही बनाने के बाद भी हम अगर इस पर इल्ज़ाम लगाएं तो गलत बात ना है, क्योंकि उन्होंने हमेशा सही किया है। और इस बार की पर्ची में हमको लगता है थोड़ा गड़बड़ा गया है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इस पर्ची का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, हम आपको ये बताना चाहते थे। अभी थोड़ा सा मतलब सुबह इस बात का हमको ख्याल आ गया, क्योंकि आप लोग अपडेट देना बाकी था कि मेरे घर में क्या चल रहा है। क्योंकि मैं, देखो दोस्त, आप लोगों का इस चीज़ का बिलीव हो अथवा नहीं हो हम कह नहीं सकते, लेकिन सच्चाई यही है, ठीक है। पतिदेव जी आ गए हैं और अभी कुछ काम कर रहे हैं वो अपने फ़ोन पे। और यहाँ देखिए जूता मैंने कैसे धो के साफ़ करके रखे, कैसे चमका दिया, देखिए। आहा, इतना तो चेहरा भी चमकता नहीं जितना मेरा जूता चमक रहा है। आपकी बार पिंक वाला दिला ना ना पिंक वाला, देखो जूता कितना सुंदर लग रहा है। ये आपका है, ये मेरा है। मेरा तो सूख गया, आपका सूखा नहीं है। तो गाइस, आज तो मेरी तबीयत बिल्कुल ही ठीक है, अब बिल्कुल ही अच्छी लग रही हूँ। ऐसे ही रहना चाहिए। थोड़ा थकान है, बस सोऊंगी तो नींद पूरी हो जाएगी। कल बहुत लेट सोई थी, 12 बजे, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। और ये रियल बात है गाइस कि जो हम जहाँ गए थे ना, बाबा ने हम गलत पर्ची दे दी है। जो पर्ची थी आज मैंने ली नहीं, तो आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने कल ली थी तब भी मेरी तबीयत ख़राब थी। मैं पहले दिन ही आजमा आई हूँ कि मैं लेके देखती हूँ, ली तो पहले दिन भी मुझे दिक्कत हुआ, तो मैंने सोचा शायद सफ़र करके आई हूँ ना, इसलिए लग रहा होगा। लेकिन आज नहीं ली हूँ, कल ली थी, कल भी मुझे दिक्कत हुआ, परसों भी दिक्कत हुई, आज मैंने लिए नहीं, तो आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब मुझे लेना नहीं, मैं फेंक ही दूँगी उसको, है ना, फेंक देंगे। तो गाइस देखिए मैं कहाँ बैठी हूँ, बाथरूम के पास बैठी, इधर टॉयलेट है, इधर बैठ गई हूँ। क्या करेगा, इस आदत हो गई है ना। घर में रहो ना, सिर्फ अच्छा ही अच्छा दिखता है, ज़रा सा गंदा हो जाता है तो दिखता है कि गंदा है। और खुद को हमेशा बिल्कुल सफाई, क्यों घर में रहती थी इसलिए। अब पता है क्या, वहाँ पे भी जहाँ मर्जी वहाँ बैठना पड़ता है, जहाँ मर्जी वही काम करना पड़ता है, तो इसलिए अब एहसास नहीं होता गाइस कि मैं कहाँ बैठी नहीं बैठी। खैर कोई बात नहीं, घर पे ही तो बैठी हूँ, बाहर तो नहीं बैठी। तो चलते हैं अभिषेक जी के पास। ये देखो ना, ये वो अंडा उबाल रही है आप ही के लिए। एक अंडा उबालने के लिए भाई साहब मेरे घर का कितना बड़ा गैस खत्म कर रही है, बताओ। एक अंडा उबाल रही है ना, नहीं 10 अंडा उबलेगा तो वही टाइम लगेगा, और एक अंडा उबलेगा तो भी वही टाइम लगेगा। तो भाई साहब सोच सकते हो मेरे घर में कितना दिमागदार इंसान है। पता है एक अंडा क्यों उबाले, लाई थी 2 अंडे। तो गाइस मेरे को इतनी जोर से भूख लगी थी ना, मैंने कहा थोड़ा खा लेते हैं, नहीं तो अभिषेक जी आते हैं वही 9 बजे खाना खाते हैं। तो मैं वहाँ से आई थी तो मुझे भूख लगी, एक अंडा का मैंने चीला बना के खा लिया। ये मेरी शुरू की आदत है, जब भी बनाती एक अंडा का चीला, नमक डाल के फटाफट, थोड़े से चावल थे, दाल थे, मैंने खा लिया। अब तब से मेरे को थोड़ा सा आराम मिला है, क्योंकि आज मैं लंच में ना बहुत ही थोड़ा कम खाना खाई थी ना जी, बिल्कुल ही बहुत कम खाना खाई थी, क्योंकि इच्छा ही नहीं हो रही थी खाने की। और अभी यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, क्योंकि अभिषेक जी के जो है कंधा में दर्द हो रहा है ना जी। कहाँ पे दर्द हो रहा है? यहाँ पे, ये मेरा पूरा पीठ, ये पूरा में हो रहा है, तो पूरे में हो रहा है। यहाँ पे ना होता है दर्द, हाँ जॉइंट वाला, जहाँ मेरा हो रहा था गाइस, कुछ दिन पहले मेरा भी वहाँ पे दर्द हो रहा था। ये पता है क्या, सब बुरे कर्म का बुरा नतीजा। इन्होंने मुझे मारे थे ना गाय वाले में, अब मेरा दर्द ठीक हो गया, इनको हो रहा है। खैर ऐसा कुछ नहीं है, हो ही जाता, काम करते ना मेहनत का, इसलिए हो जाता गाइस। मैं करती तो मुझे पता है, पहले तो नहीं था, लेकिन अब करती तो पता है। बंद पानी खोलने लगा है, तो पानी खोल गया है इसमें, हाँ नमक डाल दी, और इसमें एक अंडा बॉयल हो रहा है। तो चलिए तब तक अभी अभिषेक जी निचोड़ के मुझे देंगे, और मैं फटाफट इनके सेकूंगी एक घड़ी के हिसाब से देख के। अभी टाइम कितना मना किया था उस दिन भी कि तुम रिंग लाइट का हालत देखो भाई साहब, 5,500 साढ़े 4,000 5,000 रुपये सामान लाए हैं। अब देखो इसमें सामान मेरा कैसे रखा हुआ है, देखो कोई बोलेगा मेरा रिंग लाइट है ये, हैं? देखो थैला कहाँ टांग के रखा है, देखो मैं इसका पर्स कहाँ टंगा हुआ है। मतलब इन्होंने इसको स्टैंड बना दिया, समझ रहे हो ना बात को। खाली देखो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्त, और कुछ नहीं है। यहाँ पे स्थिति ऐसी है, हमने इसको बोला था कि इसमें कोई सामान नहीं टांगोगे। एक बार ऐसे रिंग लाइट पूरा गिर गया नीचे, सामान आ जाते यार। स्टैंड ये तो है नहीं, हैंगर है नहीं जो सामान इस पर रख सकते हैं, लेकिन इन्होंने बात नहीं माना,
और इसको है ना इस पर रख दिया और गिर गया नीचे भट से। तब से मैं क्या बोलूँ मैं, अब मेरा घर का आदमी ऐसा है तो दूसरे को बोलने से बेकार है, समझदार होना चाहिए। बारिश होगी कल। अब इसको बारिश दिख रहा है, नहीं आपके फोन पे आ रहा है। बिन मौसम का बरसात बनाया था। लो भैया आपके फोन में आ रहे हैं ना, इसलिए भैया इसको धोना जरूरी है, गंदा है। थोड़ा पीठ का मालिश कुछ करवाना है यार, थोड़ा सा इसमें सेकाई करवा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा दर्द था आज मेरे को ना, इतना ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा है ना, मैं किसी को बता नहीं सकता। बस इतना समझ आओ कि मैं अपने दर्द को बस अपने अंदर दाब के रखा हूँ। और मैं जैसे सोऊंगा थोड़ा सा तो मेरे को जैसे थोड़ा सा सेक देगी ना तो मेरे को आराम मिल जाएगा, इतना तो मुझे पता है। क्योंकि मैंने कल दवाई खाया था, जब मुझे दर्द हुआ था तो मुझे थोड़ा सा दर्द, जब तक दवाई का असर रहा तब तक दर्द नहीं रहा। और जैसे दवाई का असर खत्म हो गया भाई साहब फिर से मुझे दर्द होना शुरू हो गया है। लेकिन बेटर है कि कल ज़्यादा था तो आज थोड़ा कम है। मुझे पता है कैसे पता है, आपके फेस से पता चल रहा है। और कुछ दिन पहले गैस मेरे को भी ऐसा ही मीठा मीठा इतना दर्द होता था, मतलब बेचैनी वाला दर्द होता था। मेरे यहाँ धड़कन तक भी दर्द हो जाती है कभी कभी। पीछे दर्द है लेकिन पीछे से दर्द इतना बढ़ जाता है ना कि जैसे लगता है कि धड़कन तक तो मुझे दर्द हो जाती है। अब वो चीज़ कम हो गया है क्योंकि कल मैं दवाई खाया था, मुझे तो आराम हो गया। ऐसा तो नहीं काफ़ी दिन हो गया आपको, पहले वो आपको जो बीमारी हुई थी? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो चले दोस्त थोड़ा सा हम सिकाई उकाई कर लेते हैं, थोड़ा सही रहेगा, फिर बोलेंगे, फिर पानी ठंडा हो जाएगा, इसका दिमाग का परसेंट ठंडा हो जाएगा तब तो मैं कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने थोड़ा सा सेकवा लिया, थोड़ा आराम मिल गया है। लेकिन अब एक चीज़ और हो गया है, अब शीला को भी दर्द है, उसको भी मुझे सेकना पड़ेगा। क्या भाई मेरा सेका है तो हम भी इसका सेक देंगे। मेरे साथ क्या हुआ था? इसको थोड़ा कमर में दर्द है। और वो कैसे? वो गिर गई थी वहाँ, मतलब दूसरे कमरा लिया था ना, उसमें कपड़ा धो। मैं ना मतलब बहुत पुराने वाले रूम में रह रही थी, मतलब जब मेरी तबीयत खराब थी, एक पानी वाला रूम था वहाँ पे, तो उसी जगह पे मैं पता है क्या ऐसा था, उसका ऐसा था बिल्कुल टेढ़ा। मैं बाल्टी भर के पानी लेके आ रही थी और मैं ऐसे गिरी, बड़ी बाल्टी थी, इतनी बड़ी, उतनी बड़ी आटे वाली है ना जी, उतनी बड़ी बाल्टी थी वाइट वाली। तो वो पानी लेके आ रही थी और ऐसे ही लेके गिर गई, और गिरी ना तो बाल्टी में से पानी नहीं गिरा, लेकिन उस टाइम पे मेरे को पता नहीं चला मेरी तबीयत की खराब की वजह से कि मेरे कहाँ चोट लगी है, लेकिन वो दर्द मेरे अब उखड़ जाती है कभी कभी। चलो कोई बात नहीं, हम सेक देंगे, अभी सही हो जाएगी, टेंशन मतलब 2-3 दिन सेकेंगे, हमको भी सेकना है और इसको भी, ये हमको सेकेगी 2-3 दिन हम इसको सेक देंगे, हो गया काम फाइनल। भाई 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा, बिल्कुल सही हो जाएंगे। कभी आप लोगों को भी दर्द हो, कभी चोट का इधर उधर का, तो सबसे पहले आप गर्म पानी नमक डाल के जरूर सेकिए। ये चीज़ है एकदम घरेलू उपचार है, बिल्कुल आपको समय लगेगा लेकिन बिल्कुल आप सही हो जाओगे। तो ये देखो हमारे घर में कैसे देखो क्या डिजाइन बनाया है, 2 ही अंडे हैं भाई साहब एक ही प्लेट में, एक उधर एक इधर। ऐसे प्लेट में लेके आइए, ऐसे लगता है पूरा अंडा प्लेट का भरा हुआ है। बेचारी एक अंडा उबाला, वो भी आधा घंटा मेरा गैस खत्म कर दिया इन लोगों ने। नहीं आपको हम खिलाते। क्या खिलाओगे तुम, आधा घंटा मेरा गैस खत्म कर दिया बता। आप खुद खाइए। पानी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। हाँ गरम हो रहा है। चलो ठीक है, इसका भी सिकाई करना है दोस्त, इसलिए थोड़ा सा दोस्त पहले खा लेते हैं अंडा। आज आइए मुर्गी का अंडा, कल था उस दिन लाया था बकरी का अंडा, काला काला था। बनाया तो मस्त है ना, लेकिन कम लग गई। देखो कैसे खा रहे हैं। हाँ एक ही अंडा में 2 टुकड़े हैं, 2 टुकड़े में से 1 टुकड़ा उसका, 1 टुकड़ा मेरा। अब पहले 1 अंडा उबाल के चितुआ बना के ऑमलेट बना के खा लिया है, मेरे अंडा में भी आधा हिस्सा इसका। लीजिए हाँ 1 अंडा में से आधा, और इसमें भी आधा हमको दे रही है, दानी बेचारी। मजा आ गया। ज़्यादा कोई नहीं, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भाई सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सब देता हूँ, जब तक अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।